सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. So first of all, I want to give thanks to my Lord. परमेश्वर का वचन जो हम लोग हमारे हाथों में है ना, ये सच्चा है. So the word of God which is in our hand, it is a true word. सब मिट जाएगा, दुनिया का एक एक चीज मिट जाएगा. Everything will be vanished away. All the thing which is in this world, everything will go away. लेकिन एक चीज है, ये परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा. But the thing is that one thing will never vanish away, and that is the word of God. क्यों मालूम है? Why? क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है. Because our God is a true God. हमारा परमेश्वर जो वादा करता है ना, वो वादा कभी भूलता नहीं है. Our God, if He promised anything, He never forget. और हमारा परमेश्वर जिस पे नजर रखता है ना, वो आदमी कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है. And if the eyes of God is in someone, that person will never fall in depression. हमारा वचन कहता है परमेश्वर ऊपर से सब नजर लगा के देखता है कि मेरा प्रियजन कहाँ पे है. The word of God says that God is looking from heaven and He's looking to this earth and He's watching where is His people. ये हमारा परमेश्वर है. So that is our God. हमारा परमेश्वर खाली यहाँ नहीं दिखता, हमारा परमेश्वर अमेरिका भी देखता है, अफ्रीका भी देखता है, पूरा दुनिया को एक साथ देख सकता है. So our God, He doesn't see only Shillong or India. He can see everywhere, America, Australia, everywhere. इसी को ही परमेश्वर कहता है. That is our God. अगर कहीं एक जगह किसी को दिखाई देता है ना, वो परमेश्वर कभी नहीं हो सकता. If somebody can see only in one place, that is not a God. परमेश्वर वो होता है जो हर एक को समानता से देख सकता है. God, He is the one who can see everybody equally. इसीलिए हमारा परमेश्वर इस धरती पे आया ताकि हम लोग को बता सके हमारा परमेश्वर कौन है. That's why Jesus, He came in this world to show who is our living God. हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है? Who is our God? हमारा परमेश्वर ने खाली बताया नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ, तू मेरा प्रजा है, तू ऐसा कर, नहीं कहता है. Our God, He doesn't only say that I'm your God and you do this thing. हमारा परमेश्वर वो खुद इस संसार पे चल के आया, वो मनुष्य की तरह हमारा जैसा जीवन बिता के चला गया. That our God, He came to this world and He was like human being only. वो इसीलिए कहता है कि बाइबल में जब भी वो कुछ कहता है करो, इसका मतलब वो पहले करके जा चुका है. So that's why if anything He has said in the Bible do, it means that He has already done that thing. आज हम एक वचन को देखेंगे, जो वचन परमेश्वर ने मेरे को दिया है, वो वचन हमारे लिए बहुत जरूरत है. So we will see one verse from the Bible, and that verse is very important for each and everybody of us. हम समझ हिंदी में पढ़ेंगे, आप खासी में पढ़िए. वो है मत्ती 5 अध्याय. So we can see from Matthew. मत्ती 5 अध्याय. Matthew 5. हम 13 से लेके 16 तक पढ़ेंगे. 13, 14, 15, 16. वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो तुम्हारा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर की सब लोगों को प्रकाश पहुंचती है. उस प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें. Ki pilong kamlu ka puthe telada ka ta kamlu kala blat da ka e an penbha pat yaka nadu kata om dan kamsu yaka hanre tam ban bret no sabar pat ban yu yaka hapo kijat kibriu ki pilong ka jinsai ka puthe omla ban buri yaka sno ya kaba labu halor ulung lemne kim ju thang yaka sarak bat bu yaka hapo kasang henrei ha ka ding penyeng sarak te ka pensai ya barok kiba ha ka yin to pensai kumta ya ka jinsai jong pi hakmat kibru
Bakin yo iya ki jingle babha jongpi bat phi yaro e ba jongpi ubaha ki penai. यहाँ में दो चीज को दिखाया, एक नमक एक ज्योति। So in here we can see two things. One is salt and another is light. मैं नमक के बारे में बताऊंगा पहले नहीं, पहला ज्योति का बारे में बताऊंगा। So I'm gonna say about this light first of all. ज्योति क्या है? What is light? ज्योति एक क्या होता है, ऊपर में एक, नीचे में एक डमूसा, पहला का जमाना में क्या होता है, डमूसा बोलता है। डमूसा में क्या होता है, एक बांस का हुआ बना हुआ होता है, नीचे में तेल होता है, ऊपर में एक कपड़ा होता है, उसका ऊपर में ज्योति होता है, मतलब जलता है वो। So olden days there was one name Damosa. So inside of it was oil and in the up it was light. हम देखते हैं वो क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, रोशनी जब देता है ना, जो हम लोग को उजाला मिलता है ना। So when we get that light from upside, वो उजाला क्यों देता है मालूम है? so why he is giving? क्योंकि वो जलता है। Because it is burning. वो उजाला दूसरा को देने के लिए वो खुद जलना पड़ता है। To give other the light, he has to be burned first. अगर नहीं जलेगा ना, दूसरा कभी उजाला नहीं मिलेगा। Because if he himself, if he is not burning, he cannot give light to others. क्रिश्चियन जीवन भी यही है। So the life of the Christian also is like that. अगर हम खुद न जले ना, अगर हम अपने स्वभाव को, हर एक चीजों को हम नहीं मारता है ना, तो दूसरा कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकता है। So if we will not burn in the Lord, other people will not be able to see our light. वो जलने के लिए क्या चाहिए? तेल चाहिए। Now, to burn that one, we need oil. हम लोगों का स्वभाव में जब हम लोग को देखता है, कोई आदमी हम लोग को गाली देता है, हम लोग चुपचाप बैठने के लिए ये साहस, ये जो नम्रता है ना, कौन दे सकता है हम लोग को? So when other people they are accusing us, who is to give us the power to be patient in that moment? अगर कोई हम लोग को सतावट करता है, कोई हम लोग को गाली देता है, कोई हमारा जीवन में परेशानी आता है, हम लोग चुपचाप उसको सह लेता है, कैसा सह सकता है? If somebody is giving they are giving persecution to our life, how we can be patient in that kind of moment? क्यों मालूम है? क्योंकि वो बत्ती इसीलिए जलता है, नीचे में तेल होता है। Why that light is burning? Because inside of it there is oil. अगर वो तेल खत्म हो जाए ना, वो भी बंद हो जाता है। If that oil is finished, then burning also it will not give light. हम लोग क्यों जल सकता है मालूम है? So why we can burn? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Because God also has given us that Holy Spirit. अगर कोई आदमी कहता है मैं दूसरों को उजाला देता हूँ ना, अगर उसका जीवन में पवित्र आत्मा ना हो तो, if somebody is saying that I used to give light to the people and if he doesn't have the Holy Spirit inside of it, वो आदमी कभी भी उजाला नहीं दे that सकता person है। he cannot give light to the people. अगर हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा होता है ना, पवित्र आत्मा हम लोग को शक्ति देता है। If in our life Holy Spirit is there, the Holy Spirit used to give us the power and strength. जब पवित्र आत्मा हम लोग को शक्ति देता है ना, जब हमारे जीवन में समस्या आता है, जब आदमी लोग कुछ हम लोग को परेशानी देता है ना, हम लोग उसको सह सकते हैं। When the Holy Spirit is within us, when the people are giving persecution, when the people are making us trouble, we can bear it, we can manage it. इसीलिए विश्वासी होना एक आम इंसान नहीं है। So that's why to be a believer, it is not a normal thing. वो विश्वासी होता है ना, उसको जलना पड़ता है। If he is a believer, he has to be burned. जिस तरह से वो नमूसा होता है, वो जब तक नहीं जलता है वो दूसरा को रोशनी नहीं दे सकता Like है। the same way that Damosa is not burning, that Damosa cannot give light to others. इसीलिए परमेश्वर ने हमको कहा है तुम जगत का ज्योति है। That's why God is saying that we are the light of this world. खाली ज्योति बोल के परमेश्वर ने हम लोग को नहीं छोड़ दिया है। God, He doesn't only say that you are the light of this world and He has left us. वो ज्योति को जलने के लिए परमेश्वर ने हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा है। But to burn that light, He has not left us alone. क्योंकि उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Because God has given us that Holy Spirit. अभी हम कभी भी नहीं कह सकता है कि वो आदमी हम लोग को ऐसा किया, वो आदमी ऐसा किया, वो उसके लिए हम लोग ऐसा श्राप नहीं दे सकता है। So now we cannot say that man he has done to me like this, like that, and we cannot blame or we cannot give curse to that person. क्यों मालूम है? Why?
क्योंकि परमेश्वर ने हमें सहने वाला पवित्र आत्मा दिया है। God has given us that spirit where we can bear everything. इसीलिए कहता है जब वो जलता है उसको ऊपर रखो ताकि सबको दिखाई And दे। that's why the Bible says when it is burning, we have to keep in up